لا ليبريشن لا والليبري. يا الله استرنا يا الله. يا رب يا رب. يا الله استرنا عليك. هاي تعرف شو صواريخ بتفرقع. وين هون وين هون. दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले एक खबर मैंने आपको दिखाई थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। अब उसका बदला ले लिया है यमन की तरफ से। दरअसल इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि इसकी चपेट में आते आते खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बचे हैं। जिस वक्त ये हमले हो रहे थे उस वक्त वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, जिसने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया। इसी के साथ साथ दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल में जबरदस्त बगावत हो गई है। लोग खुल्लम खुल्ला अब अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तो सीरिया में क्या कुछ हो रहा है, एक एक खबर आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक वीडियो निकल कर आई है सामने। इसे खुद फिलिस्तीन की तरफ जो यमन है हुती लड़ाके उनकी तरफ से जारी किया गया, उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया है। यह देखिए, इसमें जो दावा किया गया है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए जो बयान दिया गया है हुती लड़ाकों की तरफ से वो सुनिएगा। उनके जो मेन हेड है उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमले हुए हैं। बताया कि फिलिस्तीन टू बैलिस्टिक मिसाइल से याफा के इलाके में, याफा जो इजराइल का एक इलाका है, उस पर उनकी जो मिलिट्री असेट्स हैं उस पर निशाना बनाया गया, हमले किए गए। इसके साथ साथ कई और वीडियोस भी सामने आई, कि करके वीडियो आपको दिखाता जा रहा हूं। ये देखिए, ये भी एक हालात निकल कर सामने आए। सायरन बजने के बाद वहां पर एक व्यक्ति लेटा हुआ नजर आता है। दावा किया गया अपनी जान बचाने की कोशिश हो रही है कि सायरन बजने के बाद देखिए सायरन बजा, उसके बाद लोग भागते हुए नजर आए अपने अपने घरों की तरफ, बंकरों की तरफ, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश। और आपको सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही होगी। इसमें यह भी दावा किया गया और अब इसके बाद खुद इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि हमले तो हुए हैं। देखिए, इसमें बताया गया IAF यानी कि इजराइल की जो वायुसेना है उसने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। इनका दावा है कि इंटरसेप्ट किया हमने और उसके बाद मार गिराने का दावा किया गया। यानी कि यमन की तरफ से जो दावा किया गया, हुती लड़ाकों की तरफ से जो दावा किया गया कि उन्होंने हमले किए हैं, यह बात बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आती है। यह देखिए, एक और वीडियो उसी से जुड़ा हुआ। इसमें खुद इजराइल के तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया कि हाँ हमले तो हुए हैं, यानी कि इजराइल पर हमले की बात खुद इजराइल की मीडिया, वहां के लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, एक और खबर निकल कर आई। इसमें बताया गया एयर ट्रैफिक को लेकर कहा गया है क्या कुछ हुआ वहां पर। पहले वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक जो है, यानी कि एयर ट्रैफिक है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कि जब तक, उन्होंने कहा कि जब तक गजा और सीरिया पर ये हमले जारी रहेंगे, हम लगातार ऐसे ही हमले करते रहेंगे। ये दावा इनकी तरफ से किया गया है। अब ये पूरा मैप जरा पहले समझ लीजिए। यहां अटैक किया गया है। क्या बताया गया, तेल अवीव का ये वो पूरा इलाका है, बैलिस्टिक मिसाइल से जहां जहां अटैक हुआ है, यमन की तरफ से अटैक हुआ। देखिए कितने सारे धमाके किए। अगर काउंटिंग करने पर आएंगे तो यकीन मानकर चलिए 20 से 30 रॉकेट वहां पर दागे गए, मिसाइल दागी गई हैं। इस तरह का दावा निकलकर सामने आया है। अब आते हैं इस खबर पर, जो महत्वपूर्ण खबर है इसको लेकर। ये देखिए, इसमें बताया गया है जब नेतन्याहू अदालत में थे, कोर्ट रूम में थे, उसी वक्त अलार्म बज गया, सायरन बजा। अंदर मौजूद सभी लोगों को कोर्ट रूम में ही रहने के लिए कहा गया। यानी कि जैसे ही हमला हुआ उसके बाद कोर्ट रूम में बंधक के तौर पर काफी देर तक रहना पड़ा नेतन्याहू को, क्योंकि हमले हो रहे थे, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे और हमले से पूरी तरह से इजराइल दहल उठा। उसके बाद खुद वहां पर फंस गए बेंजामिन नेतन्याहू। एक और खबर आई, यमन से तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इसकी खबर की पुष्टि की गई है कि हाँ हमले हुए हैं। यमन से लगातार लॉन्च की गई हैं मिसाइलें, जिसमें कई इजरायली घायल हुए हैं। इस तरह की खबर भी सामने आई है। अब आइए अगली खबर मैं आपको इसी से जुड़ी दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अब खबर है WSJ फॉक्स न्यूज और इजराइल के अपने चैनल 13 ने बताया है कि यमन ने तो किए ही हैं, ईरान के खिलाफ संभावित हमले की वजह से डरे हुए हैं इजरायली। इजराइल के चैनल 13 ने अपने हवालों से बताया कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के लिए इजरायली सेना का तेल अवीव जो राजनीतिक प्रतिष्ठान है वो वहां पर बातचीत चल रही है। इसमें बताया गया कि कभी भी हमले की घोषणा की जा सकती है और हमला हो सकता है। वहीं रफा में भी कहा गया कि रफा में एक इमारत के ढह जाने से कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। यानी एक तरफ जहां इन्होंने हमला किया तो वहीं रफा में भी एक इमारत ढह गई, जिसके बाद वहां पर इजरायली कैदी और इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए। तो अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई हैं।
अब आइए एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। ומאחזים בזמן שהבן שלי נלחם על טיפת אוויר לנשום, יא אפסים. दरअसल इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो बता देता हूं आपको। इसमें कहा कि इजरायली जो कैदी है जो इस समय हमास के कब्जे में है, उनके परिवार के सदस्य पहुंचे थे, कहां पहुंच गए? संसद पहुंच गए, नेसेट पहुंच गए, इजराइल की संसद। और उन्होंने कहा मैं एक एक करके आपकी हर एक मीटिंग को रोकूंगा, परेशान करूंगा। आपको मुझे बाहर निकालने के लिए सुरक्षा गार्ड को बुलाना है तो बुलाते रहिए, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर ऐसे ही करूंगा, मैं बार बार इसी तरीके से करूंगा जब तक हमें सही जवाब नहीं मिल जाता कि हमास के साथ कब आप समझौता करने जा रहे हैं। यानी खुल के अब बगावत होने लगी है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसी तरीके से हंगामा करते रहेंगे। उनके परिवार के लोग लगातार इसी तरीके से अब बिहेव करने लगे हैं, नाराजगी अपने चरम पर पहुंची है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको सीरिया की एक खबर दिखाने जा रहा हूं। सीरिया की खबर देखिए, ये आई है खबर निकलकर। इसमें सीरिया में टॉर्टस इलाका है, वहां पर एक बड़ा जबरदस्त हमला हुआ। यह हमला आपको तो पता ही है, इजराइल लगातार ये हमले कर रहा है और उसका नया जो अड्डा बन गया है, केंद्र बन गया है, वो टॉर्टस इलाका बन गया है जहां पर लगातार एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जो गुबार अभी आपको धुएं का दिख रहा है, इस तस्वीर में आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण हमला ये किया गया है। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, इसमें भी आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है पूरा, और रिहायशी इलाके के बीचों बीच अचानक से धमाका, और धमाके के बाद ये धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आता है। अब एक और तस्वीर आप देखिए, इसमें भी आपको आसमान में धुएं का गुबार नजर आएगा। ये तमाम तस्वीरें देखिए, कितनी भीषण आग लगी थी वहां पर। यानी जो इजराइल ने अटैक किया सीरिया के टॉर्टस इलाके पर, वो किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इससे जुड़ी कई और तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियोज हैं देखिए, इसमें बताया गया ईस्ट सीरियन कंट्री और जो टॉर्टस इलाका है वहां पर इजराइल के जो लड़ाकू विमान है वो लगातार हमले कर रहे हैं। और उसके बाद की ये तस्वीर है, एक के बाद एक हमले की ये तस्वीर, एक वीडियो निकलकर सामने आई। लेकिन इन सब के बीच कहा क्या जा रहा है वो पहले देखिएगा, आप समझ जाएंगे। इनको आप पहचानते हैं, एचटीएस के चीफ हैं अबू मोहम्मद जोलानी साहब। ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि सीरियन टेरिटरी विल नॉट बी यूज टू अटैक इजराइल। यानी एक तरफ इजराइल पूरे सीरिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और ये जो एचटीएस के चीफ हैं ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम सीरिया की जमीन या आसमान का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किसके लिए? इजराइल के खिलाफ कोई हमला करने की कोशिश करेगा। यानी खुद इजराइल के सामने पूरी तरह से सरेंडर मूड में नजर आ रहा है एचटीएस, और ये अपने आप को राष्ट्रवादी बताकर असद सरकार को उखाड़ने गए थे। मैंने तब भी कहा था ये जनता की आवाज है, अगर यही चाहती है सीरिया की जनता तो अच्छी बात है। लेकिन एक संगठन जब उसके देश पर कोई दूसरा देश हमला कर रहा और वो संगठन पूरी तरह से उसी हमला करने वाले देश के सामने शरणागत नजर आता, सरेंडर मूड में नजर आता, तो सोचिए वो देश कितने सुरक्षित हाथों में गया है, खुद अंदाजा लगाइए। खैर, इसके आगे भी कुछ खबरें हैं। ये देखिए, एक मुलाकात हो गई है, एचटीएस के लीडर हैं जोलानी, उनके साथ मुलाकात हुई। दमिश्क पहुंचे कौन? ब्रिटिश फॉरेन ऑफिसर वहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात की है, क्योंकि सीरिया के हालात पर लगातार पश्चिमी देश ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। रूस से इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी, इन्हें ईरान से दिक्कत हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश अब अधिकारी वहां पर पहुंचे और मुलाकात की गई है। अब ये पूरा मैप दिखाया गया है, कहां पर 370 स्क्वायर किलोमीटर को लेकर दावा किया गया है। स्पुतनिक ने दावा किया है। स्पुतनिक क्या है? स्पुतनिक दरअसल रशिया का एक चैनल है, उसने दावा किया कि अब तक इजराइल ने इन हमलों के जरिए 370 स्क्वायर किलोमीटर सीरिया का जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है। यह दावा स्पुतनिक की तरफ से किया गया है। तो ये अब तक की खबर थी कि एक तरफ यमन से सीधे सीधे लड़ाई शुरू हो चुकी है इजराइल की, तो वहीं सीरिया में भी ताकत झोंक रहा है और एक एक करके पहले इंच भर जमीन पर कब्जा कर रहा था, अब कई किलोमीटर जमीन इजराइल अब तक लील चुका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।